नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज, एक सनसनीखेज आज खबर सुनाने वाला हूं कि भारत के संविधान में और भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक नया कानून पारित करने वाली है कि और वो कानून होगा कि भारत सरकार या बीजेपी कि जितने भी एमपी एमएलए या उनके अंदर उनके सहयोगी दलों के साथ जो भी होगा उनके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगी। इस तरह का एक कानून पास होगा जिसे राष्ट्रपति का उस पे साइन होगा। और हम ये इसकी मिसाल देखते आ रहे हैं कि जहां पर भी जब भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, विधायक हों या उनके सहयोगी दलों के सांसद हों या विधायक हों, उनके ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई आरोप लगता है या कोई छानबीन होती है तो जैसे ही इनके राडार में, जैसे ही इनके पक्ष में आते हैं उसी वैसे ही वो थम जाती है और वो वहीं पे रुक जाती है। और जब बात विपक्षी दलों की होती है तो वो चलते रहती है। हालिया जो इस समय जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान, जो रेसलर्स जो वहां पर बैठे हुए हैं धरने पर, और उन्होंने जो कुछ सबूत ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो उन्होंने दिए हैं, अमूमन अगर एक आम नागरिक होता तो आज वो जेल के सलाखों के पीछे होता। जिस तरह की संगीन जुर्म उनके ऊपर या आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उसके बाद उस पर छानबीन होती कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन भारत की सरकार जिसके अंतर्गत दिल्ली की पुलिस आती है, आज तक उनसे किसी भी तरह की कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। तो मतलब यही है कि भारत में कानून के दो मापदंड हैं, एक आम नागरिक के लिए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके सहयोगियों के लिए। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो पॉस्को का भी एक्ट जो लगा हुआ है उसमें सीधे सीधे पहले जेल होती है, बाद में कुछ होता है। लेकिन आज हो क्या रहा है, आप ये देख रहे हैं कि आज भी महिला पहलवान जो हैं धरने पर ही हैं। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो भी भारत सरकार या दिल्ली पुलिस ने अपने होश में नहीं किया है। वो सुप्रीम कोर्ट के डर से, सुप्रीम कोर्ट के चाबुक से या सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो बेशर्मों की तरह कानून के हर उस पन्ने को फाड़ कर, ताक पर रखकर वो वहां पर खड़े हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार के पक्ष में दलीलें देने लगते हैं। ब्रिजभूषण सिंह इसी देश में रहते हैं, इसी देश के नागरिक हैं, तो कानून जब आईपीसी की धारा या जो कुछ भी हो, सीआरपीसी हो, जो भी धाराएं हो, वो सभी उन पर भी उसी रूप से, उसी समान रूप से लगनी चाहिए जो और लोगों पर लगती है। हम सब जानते हैं कि उनके ऊपर जो बातें जो लोग कह रहे हैं कि अब तक ये क्यों चुप थे, तो इन सभी को यह भी सोचना चाहिए कि महिलाएं, इस देश में कई महिलाएं ऐसी हैं जिनका यौन उत्पीड़न होता है। क्या सभी बोलती हैं? इसे कहने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, और जब उनमें वो हिम्मत आए उन्होंने वो कहा। लेकिन उसके कहने के बाद भी बेशर्मों की तरह, बेशर्मी की हद को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड अंधभक्त भी उसे सही ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण 65 साल की उम्र में वो ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, या क्या कर सकता है। बात जब एक बार जब किसी के ऊपर जब ये लगी, आरोप लगा, तो आरोप का जांच कौन करेगा? बिना जांच किए आप इस तरह की बातें कर, जांच में दोनों ही पक्ष दोषी हो सकते हैं, सजा तो फिर मिलेगी। लेकिन आज हो क्या रहा है, एक आदमी जिस पे जांच लगा है वो मखमल के गद्दे पर एसी रूम में सोया हुआ है, और वहां से जो गोदी मीडिया है वो उनके घर तक पहुंचकर उनके इंटरव्यूज ले रही है, उनकी बातों को रख रही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छावनी में बदल दिया है कि उन तक कोई पहुंच ना पाए। मतलब इंसाफ के लिए भी अब इस देश में ठोकरें खानी पड़ेगी। यही एक संदेश है जो मोदी सरकार ने लोगों को दिया है। अब आप इसमें देखिए, कल इंडियन एक्सप्रेस
6 तारीख पे इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है। अगर इतने के बाद भी अगर जांच अगर नहीं होती है तो अपने आप में इस देश में कानून वाकई में 2 दर्जे का है, 2 लोगों के लिए। एक उसके लिए है गरीबों के लिए, और दूसरा गरीब नहीं, एक सरकारी और एक बिना सरकारी, एक सरकार पक्ष और एक जो विपक्ष में जनता भी आती है। लिखा है, ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ द चेकिंग ब्रेथ, ब्रिजभूषण टच्ड ब्रेस्ट स्टमक, 2 रेसलर्स टू द पुलिस। 2 महिला पहलवानों ने पुलिस को बताया है कि वो जो है कि चेकिंग सांस को चेक करने के बहाने, क्योंकि जब ये लोग जब वहां पे ट्रायल्स भी देते रहते हैं या वहां पर ये पहुंच जाते हैं और वो इस तरह के कारनामे करते हैं ब्रिजभूषण सिंह कि उनको टच करते हैं, उनके ब्रेस्ट पर हाथ लगाते हैं, ये देख के कि सांसें चेक करने के लिए उसके बहाने। तो इस तरह का इनका ये रवैया, ये बातें पुलिस को बता दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। उसमें 8 इंसिडेंट्स जो हैं ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट लिस्टेड है। 8 जो चीजें हैं जो 2 महिला रेसलर्स पहलवानों ने लिखवाया है, उसमें है एक एट कहां पर है, एट रेस्टोरेंट, इन ऑफिस, अ टूर्नामेंट एंड एट वार्म अप, इन सब जगहों पर। और लिखा क्या है, मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड मिसकंडक्ट that include groping, inappropriate touching and physical contact during tournaments, warm-ups and even in the office of the Wrestling Federation of India in New Delhi। उन्होंने कहा है कि इन्हें कई मौकों पर जो इनका जो गलत बिहेवियर है, गलत जो इनके महिला पहलवानों के साथ में है, उन्हें पकड़ना, उन्हें छूना, उन्हें टच करना, गलत तरीके से टच करना और किसी न किसी बहाने उन्हें छूना, ये सारी बातें जो उन्होंने महिला रेसलर्स पहलवानों ने पुलिस को बताई है। बावजूद इसके आज तक ब्रिजभूषण शरण सिंह पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसकी वजह क्या है, ये हम सब जानते हैं, हम सब पहचानते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि इनके ऊपर मोदी का हाथ है। जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो कहते थे वो सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह जो एक माफिया है, वो माफिया जिसका 6 से 7 जिलों या 8 जिलों में इनका उनका वोटिंग के अंदर जो वोट दिलाने का जो काम करते हैं, ये वोट बैंक है। तो वोट बैंक में इनके नुकसान होगा, तो इसलिए इन महिला पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, भारत का नाम जिन्होंने ऊंचा किया है विदेशों में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी ये सुनने से अब इनकार कर रहे हैं। ये वही कहावत है कि जैसे एक बार सुना था कहीं पर या पढ़ा था कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। तो ये भाई साहब जो है हमारे नरेंद्र मोदी, महिलाएं यहां बैठी हुई हैं और ये चुनाव में व्यस्त हैं। तो इससे बड़ा, इससे खतरनाक, अगर देश का प्रधानमंत्री इनसेंसिटिव इस तरह का हो तो आप समझ सकते हैं कि देश कैसा होगा। और उससे बड़ी बात, इन्होंने इस तरह की भीड़ को भी तैयार कर लिया है अपने साथ। वो भीड़ भी इनके साथ खड़ी है। मेरा यही कहना है कि जब तक आपके घरों में ये आग नहीं लगेगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जब ये लोग मेडल जीतते हैं तो ये देश के होते हैं। आज ये हरियाणा के हो गए और कहां के हो गए। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एथलीट होते हैं वो न हरियाणा के हैं न कहीं के हैं, वो देश के हैं और ये किसान परिवार के हैं। तो इनके लिए हर उस व्यक्ति को आके खड़ा होना पड़ेगा लड़ने के लिए, न्याय के लिए। देखना है क्या इन्हें न्याय मिलता है या किसान आंदोलन की तरह ये न्याय पाने के लिए इन्हें कितने दिनों तक जद्दोजहद करनी पड़ेगी इस लोकतांत्रिक देश में। अगर लोकतंत्र
अगर ऐसा ही है तो ये लोकतंत्र का सबसे कुरूप चेहरा है। धन्यवाद।